हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? एक बार फिर से जुड़ जाइए, सब जुड़िए जल्दी से, जितने जल्दी जुड़ेंगे उतने जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। और अब कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल एड। ये हमारा फार्माकोग्नोसी का फार्माकोग्नोसी का ये सेकंड क्लास है, ठीक है। जल्दी से जुड़िए, फिर हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड होता क्या है वो पहले बताएंगे, ठीक है, कि फार्मास्यूटिकल एड हमारा क्या होता है। फार्मास्यूटिकल एड हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों नेसेसरी होता है, ये भी हम इंपॉर्टेंट बताएंगे। और जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो निधि। हेलो, हाय, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति। ठीक है, एक बार सब बताइए, आवाज अच्छे से आ रही है सबको? क्लियर आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है? एक बार सभी लोग बताइए, क्लास मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके सरस्वती, नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एड। फार्मास्यूटिकल एड होता क्या है? फार्मास्यूटिकल एड वो होता है जिसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता, फिर भी वो हम मैन्युफैक्चरिंग में हम यूज करते हैं। कोई भी मेडिसिन बनाने में, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंसेस का, उसका यूज किया जाता है। जैसे कोई कलरिंग एजेंट हो गया, उसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं है, उसके हम कलर के लिए यूज कर रहे हैं। कोई बाइंडिंग एजेंट हो गया, कोई स्वीटनिंग एजेंट हो गया, वो सारे हमारे होते हैं फार्मास्यूटिकल एड। कुछ ऐसे हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट एड है, जो ड्रग दे रखे हैं फार्मास्यूटिकल एड में, वो इंपॉर्टेंट ड्रग हैं। जैसे हमारा हो गया बीवैक्स, हो गया अकेसिया, हो गया टेगाकांथा, अगर, गौरगम, जेलेटिन, ये सारे हमारे होते हैं फार्मास्यूटिकल एड। इसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, ये बहुत कम थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है, बट ये हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जस्ट वेट, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं एक बार, सबको स्क्रीन दिखेगा तो बताना जरूर। ठीक है, स्क्रीन सबको दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन सबको दिख रहा है प्रॉपर? एक बार बताइए चैट बॉक्स में। ओके, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? ठीक, आई होप सबको स्क्रीन दिख रहा होगा। जिसको आवाज नहीं आ रही वो भी बताइए, मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दोनों सब दिख रहा है ना? फिर हम स्टार्ट करते हैं फार्मास्यूटिकल एड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फार्माकोग्नोसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है फार्मास्यूटिकल एड। यहाँ क्वेश्चन ये बनते हैं कि जिसका हम कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, फिर भी वो ड्रग को पढ़ा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में यूज किया जाता है। जैसे कि अजय लग्जेटिव, कार्मिनेटिव, या जीआई रेगुलेटर, एस्ट्रीजेंट, विटामिन एंजाइम, ये हम पढ़ते हैं, उसका थेरापेटिक इफेक्ट होता है। बट कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं जिसका बहुत ही कम या होता ही नहीं है, समझे, लिस्ट या नो मान लिए, उसका यूज होता है, उसका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, फिर भी यूज किया जाता है। वो ड्रग हमारे होते हैं फार्मास्यूटिकल एड में, उससे ऐड किया गया है। ठीक है, ओके। फार्मास्यूटिकल एड में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, सेक्रिन इज द एग्जांपल ऑफ। जो सेक्रिन होता है वो किस चीज का एग्जांपल होता है? ठीक है, क्वेश्चन सबको दिख रहा है? हेलो, स्क्रीन सबको दिख रहा है ना प्रॉपर? स्क्रीन सबको प्रॉपर दिख रहा है? प्लीज देखिए, क्लास स्टार्ट हो गई है और प्लीज अननेसेसरी चैट अप ना करें, ठीक है। आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। फार्मास्यूटिकल एड, जो सेक्रिन होता है, सेक्रिन क्या होता है बताए? हमारा नेचुरल शूटिंग एजेंट होता है, या फ्लेवरिंग एजेंट की एज ए यूज करते हैं, या आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट होता है, या ह्यूमन स्टेंट होता है।
सेक्रिन का यूज कहाँ, सेक्राइन जो होता है हमारा कहाँ यूज करते हैं? एज नेचुरल शूटिंग एजेंट होता है, या फ्लेवरिंग एजेंट होता है, आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट होता है, या ह्यूमिडिफाइड के लिए हम यूज करते हैं? वेरी गुड। जो सेक्रिन हम यूज करते हैं आर्टिफिशियल नहीं है, सेक्रिन हमारा नेचुरल होता है। सेक्राइन जो होता है नेचुरल होता है। किसने बोला नेचुरल होता? नहीं, सेक्राइन नेचुरल किसने बोला नेचुरल होता है? नेचुरल शुगर की बात है, सुक्रोज जहां होता है वो हमारा नेचुरल होता है, ठीक है। सेक्रिन नेचुरल होता है, इसे आर्टिफिशियल हमारा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। सेक्रिन जो होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, नेचुरल सुक्रोज होता है, ठीक है। ज्योति जी बिल्कुल गलत। वेरी गुड आकांक्षा। जो सेक्रिन होता है, सेक्रिन हमारा होता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है। वेरी गुड। ओके, सबने पलटी, हाँ, सबने पलटी मार ली। देखिए सेक्रिन हम क्या पूछे हैं, सेक्रिन क्या होता है? सेक्रिन जो होता है, सुक्रोज नहीं बात कर रहे हैं ना, सेक्रिन की बात हो रही है, ठीक है। अगर सुक्रोज होता तो हमारा नेचुरल शूटिंग एजेंट होता, बट आर्टिफिशियल शूटिंग एजेंट होता है हमारा सेक्रिन, ठीक है। ओके, सोडियम ईडीटीए इज द एग्जांपल ऑफ जो अच्छा, ईडीटीए क्या होता है? फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए। ईडीटीए क्या होता है, कौन बताएगा? ईडीटीए फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए, सोडियम का ईडीटीए जो होता है, पता है किसी को? तो सोडियम ईडीटीए किस चीज का एग्जांपल है? स्वीटनिंग एजेंट का एग्जांपल है, या फ्लेवरिंग एजेंट का, या चैलेटिंग एजेंट का, या प्रिजर्वेटिव का? जो सोडियम ईडीटीए है, ईडीटीए का फुल फॉर्म पहले बताइए, फिर हम बताते हैं ईडीटीए। ओके, जो सोडियम को, वेरी गुड, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। वेरी गुड ज्योति, ठीक है। ये ना ही स्वीटनिंग एजेंट होता है, ना ही फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एसिड होता है। इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, सोडियम इथाइलामाइन, इथाइलमाइन डायामाइन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है, इसलिए इसका होता है चेलेटिंग एजेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्चिनियल जो है, ठीक है। कॉन्चिनियल इज द एजेंट, कौन सा एजेंट है, कहाँ पे यूज करते हैं कॉन्चिनियल का? हम फ्लेवरिंग एजेंट में यूज करते हैं, या स्वीटनिंग एजेंट में यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट यूज करते हैं, या एज अ थिकनिंग एजेंट यूज किया जाता है? वेरी गुड। क्योंकि कंटिन्यूअल का जो होता है ना, ये हमारा कलरफुल होता है, ठीक है। तो इसका एज ए कलरिंग एजेंट में यूज किया जाता है, एज ए कलरिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल कलरेंट? ऐसा कौन सा है जो हमारा नेचुरल नेचुरल कलरेंट है, नेचुरल से ही हमारा कलर होता है, ठीक है। उससे हम कृत्रिम तरीके से नहीं बना, आर्टिफिशियल तरीके से उससे कलरफुल नहीं होता, वो ऑलरेडी नेचुरल ही कलरेंट होता है। कौन सा होता है हमारा? एमरेंथ होता है, या इराइथोसिन होता है, या कैरोटेनॉइड होता है, या आयोसिन होता है? कौन सा होता है? नहीं देखिए, कौन सा नेचुरल की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल कलरेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल कलरेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड। जो कैरेटिनॉइड होता है, कैरेटिनॉइड की हम बात कर रहे हैं, जो कैरेटिनॉइड होता है ये हमारा नेचुरल कलरेंट होता है, ठीक है। कैरेटिनॉइड ही नेचुरल कलरेंट होता है हमारा। वेरी गुड। कैरेटिनॉइड जो होता है नेचुरल, एज ए नेचुरल कलरेंट के लिए हम यूज करते हैं, कोई भी अगर सब्सटेंस बनाते हैं तो, ठीक है।
फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द widely यूज्ड इन द एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव? ऐसा कौन सा है जो हम प्रिजर्वेटिव एज अ प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? बताइए। क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड का यूज करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव, या हम मर्क्यूरियल का यूज करते हैं, या दोनों करते हैं, या कोई एसिडिक यूज करते हैं हम एज अ प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव किसका यूज किया जाता है? जो एज ए प्रिजर्वेटिव हम यूज करते हैं, किस चीज का प्रिजर्वेटिव? कौन सा चीज है जो हम एक्रिलियल होता है, या एसिडिक कोई एजेंट यूज करते हैं, ठीक है, या क्वाटिनरी अमोनियम जो कंपाउंड होता है उसका यूज करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव? किसी भी सब्सटेंस में एज ए प्रिजर्वेटिव जो ऐड करते हैं, किसी इसका हम ऐड करते हैं? वेरी एन सिंह, वेरी गुड उमा, विक्की, ठीक है। यस, क्वाटिनरी अमोनियम कंपाउंड जो होता है उसका यूज किया जाता है एज ए प्रिजर्वेटिव, ताकि ये प्रिजर्वेटिव जो ऐड होता है, ताकि हम जो भी बैक्टीरिया वायरस उसमें होते हैं उसमें ना आए, उसे किल करते रहे, हमारा प्रोडक्ट जो है सेफ रहता है, ठीक है। जो क्वाटिनरी होता है, ठीक है, क्वाटिनरी ये अमोनियम कंपाउंड का यूज हम करते हैं एज ए प्रिजर्वेटिव, इसलिए इसे एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव का नाम दिया गया है। एक्सीलेंट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं हम अमोनियम कंपाउंड्स को, ठीक है। बेंजाइल कोलियम जो क्लोराइड होता है उस किस कैटेगरी में आता है? एसिडिक प्रिजर्वेटिव में आता है, या न्यूट्रल प्रिजर्वेटिव आता है, मर्क्यूरियल प्रिजर्वेटिव आता है, या क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड में आता है? वेरी गुड, क्योंकि हमने बात किया ये हमारे जो बात करें हम एज ए प्रिजर्वेटिव, और जो हमारा एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव होता है वो क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड होता है, जिसके अंदर हमारा बिल्कुल कोनियम क्लोराइड जो होता है इसके अंदर ही आता है, इसके अंदर ही कैटेगराइज होता है, क्योंकि एज ए प्रिजर्वेटिव एक्सीलेंट प्रिजर्वेटिव ही नाम दिया गया है इसे, क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड को, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी जिसका है उसका करेक्ट आंसर है। वेरी गुड उमा। सीमा चौहान, आपका गलत हो रहा है, गलत हो रहा है तब देखो ना, कोई भी डाउट होता है फिर इसमें देखो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज द बिटर टेस्ट? ऐसा कौन सा शुगर है जिसका टेस्ट बिटर होता है? ग्लूकोज का, सुक्रोज का, या सेक्राइन का? किसका टेस्ट होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर हैज द बिटर टेस्ट? उसका जो टेस्ट होता है हल्का बिटर होता है। देखिए फिर से क्वेश्चंस क्या है, देखिए क्वेश्चंस को ध्यान से समझिए। ऐसा कौन सा ग्लूकोज की शुगर की बात कर रहे हैं, जो शुगर मॉलिक्यूल होता है जिसका टेस्ट बिटर होता है? ग्लूकोज का बिटर होता है, या सुक्रोज का बिटर होता है, सेक्राइन का बिटर होता है, या इनमें से कोई नहीं? वेरी गुड सौरभ भारती, वेरी गुड। अमरकांत, हेलो। ओके, जो सेक्राइन होता है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल सिरप, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये हमारा जो शुगर होता है, ये जो स्वीटनिंग एजेंट यूज करते हैं हम, डायरेक्ट नहीं होता, हमारा नेचुरल नहीं होता है, ठीक है। इसलिए जो इसका टेस्ट होता है, इसका टेस्ट बिटर होता है कुछ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग द सिंथेटिक स्वीटनर? ऐसा कौन सा है जिसमें सिंथेटिक स्वीटनर है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, एस्पार्टेन? ये तो आपको पता ही होगा। नेचुरल शुगर की नहीं, यहाँ सिंथेटिक स्वीटनर की बात कर रहे हैं, सिंथेटिक स्वीटनर की बात हो रही है यहाँ। ऐसा कौन सा है जो सिंथेटिक स्वीटनर है? ग्लूकोज, सुक्रोज, सॉर्बिटॉल, या एस्पार्टेम? वेरी गुड अमरकांत, वेरी गुड। नहीं देखिए, जो सॉर्बिटॉल होता है, सॉर्बिटॉल हमारा, और सॉर्बिटॉल हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये हमारे डायरेक्ट नेचुरल होते हैं, ठीक है, ये नेचुरल ही स्वीटनिंग एजेंट में यूज करते हैं। वेरी गुड अंकुल, ठीक है। तो आंसर डी, जिसका आंसर डी करेक्ट होगा, ठीक है, आंसर डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट आर यूज्ड एज द फ्लेवरिंग एजेंट? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा कौन सा एजेंट है जो आज हम फ्लेवरिंग एजेंट के लिए यूज करते हैं? मेंथॉल करते हैं, क्लोरोफॉर्म करते हैं, दोनों करते हैं, कोई नहीं करते हैं? या फ्लेवर की बात कर रहे हैं, जिसका फ्लेवर अच्छा होता है? मेंथॉल, मेंथॉल या क्लोरोफॉर्म, या दोनों, या इसमें से कोई नहीं?
देखिए सब ऐसे तुक्का मार रहे हैं, देखिए तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। पहले देखिए ध्यान से समझिए, ऐसा कौन सा एजेंट है जिसका यूज हम करते हैं एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। आपने बहुत बहुत सब फ्लेवर देखा होगा ना, रोज फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, ओके, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर, ठीक है। यहाँ में क्लोरोफॉर्म और मेंथॉल दोनों का हम यूज करते हैं, ठीक है। क्लोरोफॉर्म और मेंथॉल जो होता है दोनों का यूज किया जाता है एज ए हमारा फ्लेवरिंग एजेंट। यहाँ फ्लेवरिंग एजेंट की बात कर रहे हैं तो दोनों का यूज करते हैं एज ए फ्लेवर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी बोथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा बोथ। हाँ ज्योति, चॉकलेट फ्लेवर, ठीक है। चॉकलेट फ्लेवर हो गया, देखिए फ्लेवर कोई भी फ्लेवरिंग एजेंट हम यूज करते हैं, यहाँ चॉकलेट हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ सबको, ओके सर चॉकलेट तो दिलवा दो, अच्छा चॉकलेट दिलवा दो, ठीक है। चॉकलेट फ्लेवर, जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता है आप फ्लेवर लीजिए, ठीक है। बाकी जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं फ्लेवरिंग एजेंट कोई भी फ्लेवर जो यूज करते हैं, या मेंथोल और क्लोरोफॉर्म दोनों यूज किया जाता है, तो इसका आंसर सी होगा, ठीक है। वेरी गुड अंकित कुमार, आपका सही था, ओके। मोस्ट विडली यूज द फ्लेवरिंग एजेंट इन द फूड इंडस्ट्री, ऐसा कौन सा है, यहाँ देखिए मोस्ट वेटली ऐसा कौन सा जो ज्यादा यूज किया जाता है फ्लेवरिंग एजेंट के लिए इन द फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में कौन सा यूज किया जाता है हमारा, मेंथॉल, क्लोरोफॉर्म या मोनोसोडियम ग्लूकोमेट, या इनमें से कोई नहीं। क्लोरोफॉर्म यहाँ खाना नहीं है, क्लोरोफॉर्म को यहाँ पे आपको खाना नहीं, एज ए फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है, डायरेक्ट से आप खाओगे तो चले ही जाओगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं। हाँ कोई खा मत लेना क्लोरोफॉर्म। देखिए यहाँ हम यहाँ फूड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, फूड इंडस्ट्री की बात किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज ध्यान से देखिए, फूड इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा होता है जो ज्यादा यूज किया जाता है, मेंथॉल को यूज किया जाता है फूड इंडस्ट्री में, या क्लोरोफॉर्म को, या मोनोसेक्राइड ग्लूकामेट, सॉरी मोनोसोडियम ग्लूकामेट। फिर आप लोग मेंथॉल कहाँ से आ गए, मेंथॉल में हम फूड इंडस्ट्री की बात करो, कोई मेडिसिन नहीं बना रहे हैं, ठीक है, जिसका फ्लेवर यूज करेंगे। हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, ठीक है। वेरी गुड अंकित कुमार ज्योति। देखिए बार बार आप खुद पलट रहे, दूसरे को बोल रहे हो, पलट जा रहे हो, ओके। मोनोसोडियम जो ग्लूकामेट होता है उसका यूज किया जाता है एज ए फ्लेवरिंग एजेंट, किसमें, फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री की अगर बात किया जाए तो फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है मोनोसोडियम ग्लूकामेट को। और जो मेंथॉल होता है उसमें फूड इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, यहाँ वाइडली का नाम दिया है, इस तो वाइडली यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, फार्मास्यूटिकल एड आर आल्सो कॉल्ड, फार्मास्यूटिकल एड को किस नाम से और जाना जाता है, एन एडिटिव, एन द कैरिवल, एन द एनांटो, एन द एंचियोट। जो फार्मास्यूटिकल एड होता है उसके किस किस नाम से जाना जाता है, अगर कोई भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, कोई मेडिसिन बना रहे हैं, तो किस नाम से जाना जाता है फार्मास्यूटिकल एड को, एन एडिटिव या कैरमेल या एनांटो या द एंचियोट। वेरी गुड अंकुर, ज्योति, शुभम, अमरकांत, अंकुर, ठीक है। देखिए अंकुर, देखिए अंकुर गलत बता रहे हो आप, यहाँ हम फार्मास्यूटिकल एड की बात करें, देखिए क्वेश्चन फार्मास्यूटिकल एड को किस नाम से जाना जाता है, फार्मास्यूटिकल हम क्या करते हैं, कोई एडिटिव ही तो होता है, ठीक है। हम एड ही तो करते हैं, उसका कोई थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हम यहाँ बात कर थेरापेटिक इफेक्ट नहीं यूज करते हैं, बहुत कम यूज करता है। उसमें ऐड किया जाता है सिर्फ उसकी कलरिंग एजेंट के लिए, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, स्वीटनिंग एजेंट के लिए, बाइंडिंग एजेंट के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, ऑप्शन ए सही होगा, एन एडेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक है। जिसका होगा, ऐसा कौन सा कैटेगरी है जो ड्रग सब्सटेंसेस विच हैव द नो या लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, जिसका बहुत कम या वो नहीं ही होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता है, किस कैटेगरी का, कार्मिनेटिव ड्रग का नहीं होता है, या फार्मास्यूटिकल एड का, लग्जेटिव का, या परगेटिव का।
ऐसी कौन सी कैटेगरी है ड्रग की जिसका यूज हम फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के लिए नहीं किया जाता है? नो या लिटिल? नो मतलब नहीं, लेकिन तो कम यूज होता है, बहुत कम अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट शो करता है। कॉम्बिनेटिव ड्रग करता है या फार्मास्यूटिकल एड ड्रग करता है जो हम पढ़ रहे हैं, या कोई लग्जेटिव ड्रग करता है या परगेटिव? इसमें भी सब तुक्का मारे जा रहे हैं, एबीसी एबीसी एबीसी, कुछ भी मतलब। पहले क्वेश्चन को समझिए, ऐसा कौन सा ड्रग है, कौन सा सब्सटेंसेस है जिसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या कोई भी थेराप्यूटिक इफेक्ट हम नहीं होता है, बहुत कम होता है या होता ही नहीं है, बट फिर भी यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में? वेरी गुड। फार्मास्यूटिकल एड, क्योंकि हम फार्मास्यूटिकल एड ही तो पढ़ रहे हैं। कार्बोनेटिव का भी होता है, लेग्जेटिव का होता है, परगेटिव का भी होता है थेराप्यूटिक इफेक्ट। ठीक है, लेग्जेटिव होता है एज ए कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। वेरी गुड, आंसर भी जिसका सही है। ओके, इसमें बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा जो हमारा नेचुरल स्वीटनर है, ऐसा कौन सा सब्सटेंसेस है जो हमारा नेचुरल स्वीटनर है? ब्रिलियंट ब्लू है, सुक्रोस है, या ई 133 है, या 132 है, ई 132 है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो है आपका, ये एजेंट है जिसका यूज किया जाता है शिफ्टिंग एजेंट में, बट ये नेचुरल नहीं होता है, सिंथेटिक्स होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। वहां पे देखिए, वहां पे आर्टिफिशियल पूछा था फर्स्ट क्वेश्चन, बट ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हम नेचुरल की बात कर रहे हैं। यहाँ जो सुक्रोज है, सुक्रोज जो होता है वो हमारा होता है नेचुरल स्वीटनर। ठीक है, उसका हम नेचुरल हमारा मिल जाता है, वो स्वीटनिंग होता है, ऐसा कोई उसमें ऐसा नहीं है कुछ मिक्स करते हैं तब हम उसमें करते हैं। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आंसर भी जिसके आंसर भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर भी करेक्ट ऑप्शन होगा, सुक्रोज। ओके, अब यहाँ बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा होता है। अभी हमने बताया आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन सा होता है। डेस्टॉक हमारा होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर, या सुक्रोज होता है, मेल्टोस होता है, या ई 133 होता है? ये एजेंट होता है, बताइए। वेरी गुड संजय, निधि, सुभाष, विक्रांत, विकास, कमल, विजय। ठीक है, यहाँ बात कर रहे हैं ऐसा कौन सा है आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है? डेस्ट्रॉक्स होता है, सुक्रोस होता है, या ये 133 होता है, या मेल्टोस होता है? वेरी गुड, क्योंकि हमने यहाँ इस क्वेश्चन में देखा है कि नेचुरल स्वीटनर जो होता है वो हमारा होता है सुक्रोस, बाकी जो होता है ये हमारे सारे आर्टिफिशियल होते हैं। बट यहाँ आर्टिफिशियल पूछा है तो हमारा डिस्ट्रोस, सुक्रोस और मेल्टोस तीनों जो होता है नेचुरल होते हैं। ठीक है, जो ई 133 है ये हमारा होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी जिसका है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। वेरी गुड आकांक्षा सिंह। ओके, आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा एजेंट है जिसका हम आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव यूज करते हैं? डायरेक्ट उसका प्रेजर्वेटिव नेचुरल प्रेजर्वेटिव नहीं होता, हम आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव यूज किया जाता है। नीम ऑयल का, जो नीम का तेल होता है उसका, या सोडियम क्लोराइड का, या हनी का, या बेंजोएट्स का? किस चीज का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव के लिए? हम किसी भी सब्सटेंस पे यूज करते हैं आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव के लिए, हनी का, सोडियम का, या नीम ऑयल का, या बेंजोएट्स का? वेरी गुड। जो बेंजोएट्स होता है, बेंजोएट्स का हम यूज करते हैं एज आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव। ठीक है, आर्टिफिशियल जो प्रेजर्वेटिव है बेंजोएट्स ही होता है, नीम और सोडियम क्लोराइड या हनी का यूज नहीं किया जाता आर्टिफिशियल प्रेजर्वेटिव के लिए। ठीक है, वेरी गुड, जिसका ऑप्शन सी है, सॉरी जिसका ऑप्शन डी है उसका सही है। ओके, अब देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपसे कुछ ऐसे हैं जो फैमिली से पूछे जाएंगे कि ऐसे इसमें कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है। कुछ ऐसे ड्रग हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल ड्रग हैं, उनकी फैमिली पूछी जाएगी कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो हनी कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? हनी, हनी बिलोंगिंग टू फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? हनी सोलिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, या ओलिएसी फैमिली को, या एपीडी फैमिली को, या
बोविडिए फैमिली को, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है हमारी हनी? ये शहद होता है। वेरी गुड। जो हमारा हनी होता है वो एपीडी फैमिली को बिलोंग करता है, ठीक है। सोलिनेसी फैमिली को बिलोंग नहीं करता राहुल जी, एपीडी फैमिली को बिलोंग करता है। ये हमेशा याद रखना, जो हमारा हनी होता है एपीडी फैमिली को बिलोंग करता है, उस फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, कौन से एजेंट है जो इमल्सिफाई एजेंट, जेलिंग एजेंट एंड द प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट होता है? कौन सा एजेंट है जो हम इमल्सिफाई एजेंट भी यूज करते हैं, जेलिंग एजेंट एज ए जेलिंग एजेंट भी यूज करते हैं, अच्छा प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट भी यूज किया जाता है? किस एजेंट को? हमारे पेक्टिन को किया जाता है, विनका को किया जाता है, कैलोइन को किया जाता है, या अकेसिया का? देखिए हम यहाँ दोनों की बात कर रहे हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट और जेलिंग एजेंट। किसमें होता है? जिसमें इमल्सिफाइन और जेलिंग एजेंट दोनों प्रेजेंट होता है। नहीं अकेसिया, देखिए यहाँ पे जेलिंग एजेंट की बात नहीं, इमल्सिफाइंग एजेंट, जेलिंग एजेंट और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट, तीनों क्वेश्चन पूछ रहा है, तीनों एक ही पूछ रहा है। तो कौन सा एजेंट होता है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है, रोल प्ले करता है, इमल्सिफाइंग एजेंट के थ्रू, जेलिंग एजेंट के जैसा, और प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट के भी जैसा है वो अपना। वेरी गुड। जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन का यूज किया जाता है हमारा, ठीक है। जो पेक्टिन होता है वो इमल्सिफाई एजेंट भी होता है और हमारा जेलिंग एजेंट भी होता है, प्लाज्मा सब्स्टिट्यूट के लिए भी यूज किया जाता है। वेरी गुड सौरभ, सुमेश, राकेश, अनल, भारती कुमारी, ठीक है। ओके अब देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पेक्टिन होता है, पेक्टिन इज द प्यूरिफाइड, क्या आंसर सेक्राइड होता है, मोनोसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड? जो होता है ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस प्लांट सोर्सेस सच एज द इनर पेल्की से, या फेटस फ्रूट से, एप्पल से, या रॉ पपाया से, सब्सटेंसेस से। कहाँ से प्रेजेंट होता है? ऐसा कौन सा चीज है जो पेक्टिन में प्रेजेंट होता है? मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड या डाइसेक्राइड? पेक्टिन की देखिए, मोनोसेक्राइड क्या होता है? जिसमें एक सिंगल शुगर हो। डाइसेक्राइड क्या है? जिसमें डबल शुगर हो। बट यहाँ पॉलीसेक्राइड की बात कर रहे हैं, पेक्टिन की बात किया जा रहा है, ठीक है। पेक्टिन की बात किया जाए तो ये पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है। पेक्टिन जो होता है पॉलीसेक्राइड होता है, प्यूरिफाइड पॉलीसेक्राइड होता है, जो ऑब्टेन किया जाता है वेरियस प्लांट से। ये पॉलीसेक्राइड होता है। अगर कोई सिंगल आइटम निकलता है किसी से, वो हमारा ओलिगोसेक्राइड होता है, या 10 या 10 से ज्यादा हमारे निकलते हैं नंबर शुगर मॉलिक्यूल, वो होता है हमारे पॉलीसेक्राइड, ठीक है। ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी सही है जिसका। ये अपने कार्बोहाइड्रेट में ही पड़ा होगा, जो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं मोनोसेक्राइड में, डाइसेक्राइड में, ओलिगोसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड। नंबर ऑफ एक शुगर मॉलिक्यूल है, अगर नंबर ऑफ सिंगल शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसमें, चाहे ग्लूकोज हो, लैक्टोस हो, हो, ठीक है, वो हमारा होता है डाई, सॉरी मोनोसेक्राइड। मोनो मतलब एक होता है, डाई का मतलब दो, जिसमें दो प्रेजेंट हो, ओलिगो मतलब 3 से 7 जिसमें प्रेजेंट हो, वो हमारे ओलिगोसेक्राइड में आ जाते हैं। उसके बाद जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे, 10 के ऊपर जितने भी आपके अगर ऐड होंगे, वो सारे आ जाते हैं पॉलीसेक्राइड। बट यहाँ पेक्टिन की बात, पेक्टिन में ढेर सारे होते हैं हमारे शुगर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आंसर सी जिसका, आंसर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। जो वी वैक्स होता है, इज द प्यूरिफाइड वैक्स ऑब्टेन फ्रॉम द हनी। किस हनी के जो बीज से होता है और ऑब्टेन किया जाता है, कौन सा होता है? ओविस एरियस होता है, या एपिस मेलिफेरा होता है, या ओलियम यूरोपियालिन होता है, या ट्रिटिकम एस्टिवम होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके पहले जो क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन पहले हमने अभी स्टडी किया है। देखिए बी वैक्स की कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, वो चीज पूछ रहा है। वेरी गुड ललित, विजय, ज्योति, ठीक है। एपिस मेलिफेरा, उसकी कौन सी फैमिली बिलोंग करती है? एपिस मेलिफेरा से हमारा जो होता है वीवेक्स ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ द प्लास्टर एंड द पॉलिशर?
किसका यूज किया जाता है एज ए प्लास्टर के लिए या कोई भी पॉलिशिंग एजेंट के लिए? किसका यूज किया जाता है? अकेसिया का यूज किया जाता है, बी वैक्स का यूज किया जाता है, या लिनसीड का यूज किया जाता है, या लेनोलिन का यूज किया जाता है? कौन सा ऐसा फार्मास्यूटिकल ऐसा सब्सटेंसेस है जिसका यूज हम करते हैं पॉलिशर या प्लास्टर के लिए? हम ये बात कर रहे हैं पॉलिशर या प्लास्टर जो बहुत चिकना होता है। ऐसा कौन सा सब्सटेंस जो चिकना होता है जिसका यूज हम करते हैं? अकेसिया यूज किया जाता है, बी वैक्स यूज किया जाता है, या लाइनसीड किया जाता है, लेनोलिन? देखिए हम बात कर रहे हैं चिकना होता है, ठीक है, प्लास्टर एज ए प्लास्टर के लिए, पॉलिशिंग के लिए यूज, पॉलिशिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है जो अकेसिया होता है हमारा। अकेसिया ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्टिंग होता है। वेरी गुड ललित कुमार। वेरी गुड कमल। ठीक है, हम बात कर अकेसिया की, क्योंकि अकेसिया हमारी चिकना होता है, इसी को अब प्लास्टर होता है, आपका घर का प्लास्टर होता है। प्लास्टर के लिए कौन सा छोटी वाले तो यूज करते हो क्या? कंकड़ से कर देते हो प्लास्टिंग? जो चिकना होता है ना, यहाँ अकेसिया जो होता है, अकेसिया जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, चिकना होता है, इसलिए उसका पॉलिशिंग की यूज के लिए जाता है, और जब प्लास्टर एजेंट के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, वेरी गुड हिमांशु शुक्ला। ओके, अकेसिया बिलोंग टू फैमिली, अकेसिया कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका फैमिली आपको याद करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद करने वाला ही है। अकेसिया जो होता है कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ओलेसी फैमिली को बिलोंग करता है, या सोलिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, या लेग्यूमिनोसी फैमिली को, या बोविडी फैमिली को बिलोंग करता है? अकेसिया कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? वेरी गुड, क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल एड में कैटेगरी में आया तो लेगुमिनेसी, ये नाम से ध्यान रखना। अकेसिया जो होता है हमारे लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, अकेसिया लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। वेरी गुड हिमांशु शुक्ला, कमल किशोर। ओके, ट्रेगाकांथा, ट्रेगाकांथा बिलोंग टू फैमिली, ट्रेगाकांथा कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ट्रेगाकांथा बिलोंगिंग टू फैमिली, ट्रेगाकांथा कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है हमारा? सोलिनेसी फैमिली को, बोविडी फैमिली को, या ओलिसी फैमिली को, या लेगुमिनेसी फैमिली को? वेरी गुड, ट्रेगाकांथा कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, लेगुमिनेसी। वेरी गुड। जो ट्रेगाकांथा होता है हमारा फार्मास्यूटिकल एड का, तो ये लेगुमिनोसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ट्रेगाकांथा को हमेशा याद रखना, ट्रेगाकांथा जो होता है अकेसिया होता है, ये हमारे लेगुमिनोसी फैमिली को बिलोंग करता है। ऐसा कौन सा एजेंट है जिसका यूज किया जाता है किसे प्रोडक्शन ऑफ द ऑइंटमेंट और मेडिकल इनकैप्सुलेशन जो होता है? हमने कैप्सूल का जो पढ़ा था उसमें भी इनकैप्सुलेशन एक मेथड होता है। किसका यूज किया जाता है? हम गौरगम यूज करते हैं, एरगट यूज करते हैं, जेलेटिन यूज करते हैं, या अगर का यूज करते हैं? फिर देखिए जेलेटिन, यार क्या बात कर, ऑइंटमेंट में, ऑइंटमेंट में हम जेलेटिन कहाँ यूज करते? तो ऑइंटमेंट में जेलेटिन कहाँ पे यूज करते हैं आप? आपने ये देख लिया कि इनकैप्सुलेशन है तो वहां पे हम डाल देंगे, बट यहाँ ऑइंटमेंट की जो वेस्ट होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं? ठीक, क्वेश्चन को पहले समझा करिए, तुरंत आंसर देंगे तो गलत हो जाएगा, और तुक्का भी नहीं लगाना है। ऐसा कौन सा एजेंट है कि जो यूज करते हैं प्रोडक्शन ऑइंटमेंट और मेडिसिनल इनकैप्सुलेशन में?
यहाँ कैप्सूल का फिलिंग जो होता है उसमें भी बताया था किस चीज का यूज किया जाता है। वेरी गुड एन सिंह। जो अगर होता है, अगार का यूज किया जाता है ऑइंटमेंट में, अगार को ऑइंटमेंट में एज ऑइंटमेंट यूज किया जाता है। अगार जो होता है वो से हमेशा सॉफ्ट होता है, ठीक है। सॉफ्ट होने के बाद उससे हम हीट कर देते हैं, फिर कूल करते हैं, वो बना लेता है, ठीक है। ओके, गौरगम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? गौरगम बिलोंगिंग टू फैमिली कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? गौरगम बोइडी फैमिली को बिलोंग करता है, लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, या जेंथाफेसी फैमिली को बिलोंग करता है, या क्लोरोपेस्टिस फैमिली को बिलोंग करता है? गौरगम कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? देखिए क्वेश्चन के, गौरगम जो होता है कौन सी फैमिली बिलोंगिंग टू फैमिली, बोविडी, लेगुमिनोसी, जेंथापेसी, या क्लोरोसी? वेरी गुड, लेगुमिनेसी फैमिली को, क्योंकि फार्मास्यूटिकल ऐड है तो लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। सिर्फ कुछ ही ड्रग हैं जो लेगुमिनेसी फैमिली को जो फार्मास्यूटिकल ऐड होता है, ठीक है। जो जेलेटिन होता है, जेलेटिन होता है कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने कैप्सूल में को भी पढ़ाया था, तो कैप्सूल में जो यूज करते हैं जेलेटिन, वो कौन सी फैमिली को में यूज किया जाता है, कौन सी फैमिली से बिलोंग किया जाता है? और जेलिडेसी फैमिली को बिलोंग किया जाता है, या फाइक्सोपेसी फैमिली को, या लेगुमिनेसी फैमिली को, या बोविडी फैमिली को बिलोंग करता है? वेरी गुड ललित कुमार। ओके, ललित कुमार आपका आंसर सही है। जो हमारा जेलेटिन कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? वेरी गुड विक्रांत। जो वोविडी फैमिली को, वोविडेई फैमिली को बिलोंग करता है हमारा जेलेटिन, ठीक है। एक जेलेटिन ही है जो लेगुमिनेसी फैमिली को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि इसका थेरापेटिक इफेक्ट नहीं होता, बहुत कम ही होता है, ठीक है। ठीक है, वोविडी फैमिली को बिलोंग करते हैं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर ऑल। अब अगर किसी के कोई डाउट्स है तो आप हैंड रेज करिए, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। आप हैंड रेज करिए, हम आपको एक्सेप्ट करेंगे, आप हमसे डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। अगर कोई भी चाहता है तो आप हैंड रेज करिए, हम आपसे बातें करते हैं, ठीक है। जो भी आपके डाउट्स होंगे आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि हमारे फार्माकोग्नोसी की आज 2 क्लासेस हो गई। पहले क्लास में हमने अडल्ट्रेशन और इवैल्यूएशन देखा है, सेकंड क्लास हमारा फार्मास्यूटिकल ऐड भी हो गया। अब आपका एक टॉपिक और बचा है, मिसलेनियस क्लास, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप हैंड रेज करिए, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट वेट करिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। जो जो आप हैंड रेज कर रहे हैं हम उनको एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अंकुश अक्षय क्या हम एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ जी अंकुश जी, हेलो। जी सर जी, बोलो। हाँ जी गुड अंकुर, आफ्टरनून कैसा सर। लगा क्लास? वेरी गुड आफ्टरनून, कैसा लगा क्लास आपको? एकदम बढ़िया सर। और बताइए। हेलो हाँ जी सर, अंकुर बोलिए। आर्टिफिशियल क्या होता है ये सर, ये नहीं समझ में आ रहा था। ओके, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब जो, ओके आर्टिफिशियल मतलब वोकल होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल नहीं होता है, जिसे बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा। आपने देखा होगा बहुत सारे जो फीमेल्स होती हैं, जो ज्वेलर्स होती है, उनके जो गहने होते हैं, अब तो बहुत सारे ऐसे गहने जो आर्टिफिशियल होते हैं, वो आर्टिफिशियल लगता है उसके जैसा, बट होता नहीं है, नेचुरल नहीं, तो सोना नहीं होता, सोने जैसा लगता है, ठीक है। जी जी। वो होती है हमारे आर्टिफिशियल ड्रग। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर किसी का डाउट होगा क्लियर होगा, ओके। अब शैलेश आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ओके। अंकित कौन आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ जी अंकित जी। हेलो। हेलो।
अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ गुड जी अंकित आफ्टरनून जी, सर। बोलिए कैसा लगा क्लास। वेरी गुड आफ्टरनून, कैसा लगा क्लास सर आपका। बढ़िया। हाँ जी सर बोलिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन चल रहा था सर, उसमें मेरा नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर गया था सर। 18 नंबर क्वेश्चन आपको सर नेट कौन सा प्रॉब्लम कर 18 गया था, नंबर सुन नहीं पाया था सर मैंने सही। क्या था 18 नंबर क्वेश्चन। सर ये मैंने सर देख ही नहीं पाया था 18 नंबर सर आपका। ओके, इसमें ये पूछा जब पेक्टिन होता है, ये प्यूरिफाइड होता है, ठीक है। जो पेक्टिन हमारा होता है प्यूरिफाइड होता है, कहाँ से अपने हमारे वेरियस प्लांट से मिलते हैं, चाहे प्लांट से हो, फ्रूट से हो, एप्पल से मिलता है। तो कौन से कैटेगरी में आता है, मोनोसेक्राइड में, पॉलीसेक्राइड में या डाइसेक्राइड में। तो हमने बताया था जो मोनोसेक्राइड होता है जिसमें सिंपल शुगर होता है, ठीक जी। है। ओलिगोसेक्राइड में 3 से 7 शुगर होते हैं। पॉलीसेक्राइड ये ऐसे होता है जिसमें ढेर सारे शुगर होते हैं, वेरियस प्लांट से हमारे पार्ट से मिलते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा पॉलीसेक्राइड। ओके सर, ओके। ओके, और किसी ओके कोई सर, डाउट। थैंक यू। वेलकम। किसी का और कोई डाउट आप हैंड रेज करिए, हम एक्सेप्ट करते हैं। हेलो ज्योति, नीरज, भारती, किसी कोई डाउट्स है या क्लास को एंड करें। किसी के कोई डाउट्स है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, बट वैसे अगर हैंड रेज करेंगे तो हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके अंकुश, क्या कर रहे हैं। हेलो, हाँ जी अंकुश जी बोले। ओके, मोस्ट वेलकम अंकित जी। हाँ अंकुश बोलिए, अरे आवाज आ सर, रही ये है, कह सुन पा रहे हैं हम। रहे फार्मास्यूटिक्स में मेट्रोलॉजी नहीं पढ़ाएंगे सर। अच्छा मेट्रो, देखिए मेट्रोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन से बनता नहीं है, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंस था हमने कवर कर लिया है। फार्मास्यूटिक्स से आपका प्रिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट हाँ हाँ, था, वो टैबलेट तो था, कर लिया सर। कैप्सूल था, सारे मेट्रोलॉजी कवर रह कर गया था, लिए हैं। मेट्रोलॉजी नहीं होगा ना। हाँ जी। हाँ मेट्रोलॉजी में बहुत कम ही बताइए। क्वेश्चंस बनते हैं, अगर टाइम रहेगा, क्योंकि उससे कम क्वेश्चंस कम बनते हैं तो उसमें टाइम वेस्ट करना ज्यादा वो नहीं होगा। बट अगर टाइम बचेगा, क्योंकि कल तक ही क्लासेस होंगी सिर्फ, अगर कल टाइम रहा तो कल हम मेट्रोलॉजी भी कवर कर लेंगे, ठीक है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके वेलकम, और किसी कोई डाउट्स। नो सर, और कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट। गुड आफ्टरनून सर। आप तो सोएंगे ना। ना नहीं, देखिए क्या नाम है, विक्रांत जी, जजेश जी, ऐसा नहीं है, अभी आपको सोना नहीं है। क्लासेस आपको जी जान लगा दो, मैंने बोला था ना, सिर्फ 2 दिन अपना जी जान लगा दो, उसके बाद खूब अपना न्यू ईयर पार्टी अच्छे से मनाना, ठीक है। ओके सर। सर चैटिंग करने में मजा आता, अच्छा चैटिंग करने में मजा आता है, ठीक है। जो भी आपके फ्रेंड्स हो, गर्लफ्रेंड्स हो, आप उससे चैटिंग करिए, ठीक है। देखिए क्लास के अंदर अननेसेसरी चैटिंग मत करिए। जो भी आपके डाउट्स होता है हम लास्ट में खुद ही कवर कर लेंगे। अगर क्लास में थोड़ा और बनाना है तो रोमांटिक भी बना देंगे, थोड़ा मोटिवेशनल भी बना देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ। किसी का कोई डाउट्स है तभी को पूछ सकते हैं। किसी कोई डाउट्स है। ओके, किसी कोई डाउट्स नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, कौन कौन है अभी, गुड नाइट। आप सोने जा रहे हो अभी को, अभी को रात हो गई। अभी सारी क्लासेस और भी क्लासेस चलेंगे, ठीक है। कोग्नोसी की क्लासेस अभी सिर्फ बंद हुई है। ओके ठीक है, चलिए अगर किसी को कोई डाउट्स नहीं है तो हम क्लास को एंड करते हैं।